हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो सभी की पढ़ाई अच्छी चल ही रही होगी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार पूछ लिया जाए कैसी तैयारियां चल रही हैं। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, आरआरबी क्लर्क भी है, फिर इसके बाद आईबीपीएस के भी एग्ज़ाम्स आएंगे। आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, नाबार्ड का भी रिलीज़ हो चुका है। तो तैयारी करने का समय बिल्कुल आ गया है, एकदम पीक पे। और डेफिनेटली कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और देखिए, तैयारी एक मोटिवेशन से करिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम आया है, नोटिफिकेशन आया है और आपको जाना है और बस पेपर दे के आ जाए। एक अंदर एक फायर होनी चाहिए कि नहीं, हमको एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, हमको जाना है, हमको नौकरी चाहिए, हमको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर एक फायर आएगी, तो फिर आप एक मोटिवेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप टेस्ट सीरीज भी देंगे। आप हर कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे और एग्जाम्स में डेफिनेटली फोड़ के आएंगे। अब देखिए, मैं पाइप्स एंड सिस्टम के जो क्वेश्चंस अभी लेकर के आया हूँ, अभी इस सीरीज में हम पहले हमने वीडियो जो बनाया था उसमें हमने पहले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स बताए, फिर हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बताए। अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। देखिए, मेरा पर्पस सारी सीरीज में यही चलेगा कि मैं आपको कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बता दूं कि आप जब एग्जाम में बैठें और जब घड़ी चल रही हो तो आप घबराएं नहीं। आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाएं और आप तुरंत ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। बस मेरा ये पर्पज़ है कि आप जल्दी से मतलब अच्छा अटेम्प्ट दे पाएँ, एक सेटिस्फाइड होकर के निकलें आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें, और आप अपनी प्रिपरेशन पे एकदम भरोसे के साथ चलें आप। तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम पाइथन सिस्टम में आगे चलते हैं। और आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा इसमें। ये आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should be closed so that the tank is full in 12 minutes? देखिए, दो पाइप हैं, ए और बी हैं। एक 16 मिनट में टैंक को भरता है और 24 मिनट में भरता है। अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो कितनी देर के बाद बी को बंद किया जाए कि टैंक जो है वो 12 मिनट में फुल हो जाए। देखिए, दो पाइप है, ए और बी। एक 16 मिनट में टैंक को भरता है, एक 24 मिनट में टैंक को भरता है। और फिर उसके बाद सवाल में ये पूछा है कि जो पाइप बी है उसको हम कितनी देर में बंद करते हैं कि 12 मिनट के अंदर ही टैंक बंद हो जाए। देखिए, हमें ये पता करना है कि बी जो पाइप है उसको कितनी देर में बंद करना है। तो सबसे पहले तो हम टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी से मेरा मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। भाई, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? वही अपना पुराना फंडा, 16-24 का एलसीएम ले लीजिए। 16-24 का एलसीएम आ गया आपका 48। ठीक है, 48 जब आपका एलसीएम आता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये तरीका। यहां पर आप लिखेंगे टाइम जो कि आपके पास गिवन है 16 एंड 24। एग्जाम में ये करने में आपको बस कुछ ही सेकंड लगेंगे, ये तो मैं समझा रहा हूं, बट एग्जाम में आप जाएंगे तो रियली आपको कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। टाइम गिवन है आपको, इफिशिएंसी आपको निकाल लेनी है। भाई, इफिशिएंसी निकाल ली आपने, 16 या 48 और 24 2। ये पाइप ए की इफिशिएंसी, ये पाइप बी की इफिशिएंसी है। भाई, इफिशिएंसी आ गई, दोनों की आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि दोनों पाइप एक साथ ओपन है, अब कितनी देर बाद हम बी को क्लोज कर दें। भाई, बी को क्लोज करना है तो अब हमें ये नहीं पता कि बी को कब क्लोज करना। भाई, ये तो निकालना ही है ना हमें। तो हम मान लेते हैं कि बी को हमने एक्स मिनट के बाद क्लोज किया। ठीक है, एक्स मिनट के बाद हमने बी को क्लोज कर दिया, एक्स मान लीजिए। अब एक्स मिनट के बाद क्लोज किया, स्टार्टिंग में तो दोनों पाइप ओपन है, दोनों पानी भर रहे हैं। तो भाई, एक घंटे में कितना, एक मिनट में कितना पानी भर रहे हैं? 3 2 5, 5 पानी भर रहे हैं।
कितनी देर तक भर रहे हैं ये तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि जितनी देर तक दोनों एक साथ पानी भरेंगे वही टाइम तो x है, क्योंकि जब दोनों एक साथ पानी भरेंगे और जितनी देर तक भरेंगे वो x मिनट है, और उसके बाद फिर b को क्लोज कर दिया जाएगा। तो 5x पानी तो जो है वो a और b ने मिलके भरा है। उसके बाद अब x मिनट के बाद b बंद हो गया, भाई b बंद हो गया, अब b का तो कोई काम है नहीं, तो अब काम किसका है? अब काम 3 का, यानी कि a का है। तो a कितना पानी भर रहा है? a भर रहा है 3, तो यहां पे आएगा 3। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में बोला है कि टैंक जो है वो 12 मिनट में फुल हो जाता है। भाई 12 मिनट टोटल समय है, 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो देखिए, तो पाइप ए ही अकेला काम कर रहा है, तो 12 यहां पे लिखेंगे, और x मिनट ऑलरेडी ए और बी एक साथ काम कर चुके हैं, तो अब बचा हुआ समय जो है वो ए अकेला काम करेगा। तो बचा हुआ समय ये 12 माइनस एक्स। भाई 12 माइनस एक्स समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता देता हूं मैं। 12 टोटल टाइम माइनस एक्स, जब तक x वो समय जब तक a और b ने एक साथ काम किया, और फिर इसके बाद b बंद हो गया, अब a ने अकेला काम किया, तो a इतना ही तो काम करेगा। मान के चलिए कि x अगर 8 मिनट तक काम किया, 8 मिनट तक a और b ने मिलकर काम किया, 8 मिनट के बाद b बंद हो गया, तो 12 माइनस 8 अगर कर दें तो 4 मिनट तक 3 ने काम किया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद हमें काम कितना करना है? भाई काम तो हमें करना है 48। जब 48 काम करना है तो आप यहाँ पे 48 लिख दीजिए, भाई इतना ही तो काम करना है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही सोचना है, और ये आप तभी सोच पाएंगे जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा कि एफिशिएंसी का मेन रोल क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। भाई 5x अब बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आ गया आपका 5x, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 36 माइनस 3x, ये आ गया आपका 48, ये 48 आ गया आपका। इसको सॉल्व करिए, ये आ गया 2x, इसको सॉल्व करिए, यहां पे आ गया 12, और x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। और यही तो आपका आंसर है। भाई x मिनट के बाद, यानी कि 6 मिनट के बाद b को जो है क्लोज कर दिया गया है। तो ये इस सवाल का उत्तर है। अब बताइए कितना सिंपल सॉल्यूशन है। आपको एग्जाम में इस सवाल को करने में बहुत ही कम समय लगेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो सिर्फ आपको इतना ही सोचना है। आपने अगर इतना सोच लिया तो बस आप इसको सेकंड्स में ही सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं लेगा ये सवाल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be full in. भाई सवाल में ये पूछा है कि A, B और C टैंक को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। अगर A को ओपन रखा जाए पूरे समय के लिए और B और C को हर 1 घंटे पे चलाया जाए, यानी कि एक साथ नहीं चल रहा है, फिर पहले B चल रहा है, फिर C चल रहा है, फिर B चल रहा है, फिर C चल रहा है, लेकिन A हमेशा चल रहा है, तो टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाएगा? तो इस सवाल को पहले एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसे करनी है। सिंपल, वही 12, 15 और 20 से निकालेंगे हम टोटल वर्क, हमारा एलसीएम। भाई एलसीएम 12, 15 और 20 का कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है, ये 60 एलसीएम। वही तीर बनाइए अब तो,
और बस इसके बाद में 12, 15 और ये है 20। सॉल्व कर दीजिए। 5, 4, 3। ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी हो गई, ये आपका टाइम हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये आपका इफिशियंसीज आ गई हैं। अब वो पूछ रहा है कि ए जो है वो पूरे टाइम ओपन है और बी और सी हर एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। तो अब ये देखिए कि बी तो भैया चिपका ही रहेगा बी और सी के साथ, और बी और सी चलते रहेंगे अब एक एक करके। तो बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी तो चलिए ठीक है 5 हो गई, अब बी की इफिशियंसी है 4। तो पहले तो 4 बी चलेगा, तो पहले घंटे में जो इफिशियंसी आ रही है वो आ रही है 9, यानी कि 9 यूनिट पानी जा रहा है एक घंटे में। फिर आता है सी, अब बी बंद हो गया, अब सी आ गया, तो 5 तो वही रहेगा, 5 तो ए है वो तो चलेगा। 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये हो गया 8। तो पहले घंटे में 9 यूनिट पानी भरा, दूसरे घंटे में 8 यूनिट पानी भरा, तो टोटल 2 घंटे में कितना भरा भाई 17 यूनिट भरा, और ये है 17, ये हो गया 2। ठीक है, ये इफिशियंसी चल रही है, आपका टाइम चल रहा है। अब आप ये देखिए हमें कहां तक पहुंचना है, हमें टोटल काम कितना करना है, हमें करना है 60। 2 घंटे में जब 17 यूनिट पानी भर रहा है तो भैया हमें 60 तक जब जाना है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 6। क्या समझे भाई, ये 51 यूनिट पानी भर गया और ये 6 घंटे लग गए इसको भरने में। यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये मैंने लिख दिया है, टी से टाइम, ई से एफिशिएंसी। 6 घंटे लग गए 51 यूनिट पानी भरने में। अब कितना पानी और बचा, अब भरना टोटल 60, 51 तक भर चुके हैं, यानी कि 9 यूनिट और बचा है, तो बस 1 घंटा और चलेगा नल। तो भाई 1 घंटा ये है ना अपना ए तो चल ही रहा है, बी के साथ और चलेगा, तो ये हो गया 9। तब 9 और जोड़ दें इसमें तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 7 घंटे। 7 घंटे में आपका जो है टैंक फुल हो जाएगा, जब ये इस तरीके से ये जो है टैप्स चलेंगे। एक बार मैं और बता देता हूं इसको आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में। 60 आपने वर्क निकाला, ये आपने एफिशिएंसी निकाली, ए पूरे टाइम चल रहा है भाई, ए पूरे टाइम चल रहा है तो ए तो फिक्स है 5। ये एक बार बी चलेगा, फिर एक बार सी चलेगा, एक बार 9 यूनिट पानी भरा गया 1 घंटे में, फिर दूसरी बार 8 यूनिट पानी भरा गया 1 घंटे में, टोटल 2 घंटे में 17 यूनिट पानी भरा गया, तो 51 यूनिट पानी फिर 6 घंटे में भरा जाएगा। सिंपल मैथ। इसके बाद में बचा कितना, 9 यूनिट पानी और बचा, तो 9 यूनिट पानी यानी कि 1 घंटा और चलेगा। ये ऊपर ही लिखा है 9 यूनिट पानी 1 घंटे में भरता है, तो 1 घंटा और जोड़ दीजिए इसमें और 9 यूनिट इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 60 यूनिट 60 यूनिट 7 घंटे, 7 घंटे में आपका भर गया भाई। ये सवाल जो है ये बस आपको कंसेप्ट के ही ऊपर है, अगर आप समझ गए कि कैसे सोचना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जैसे जैसे टेस्ट देंगे वैसे वैसे आप और ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से समझाऊं। बोर्ड में मैंने सिर्फ इसीलिए इतना ही कम स्पेस रखा है जिससे कि आपको कम से कम जगह में मैं चीजों को समझा सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर ही बेस्ड है, बट कुछ बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. If both the taps are open, then due to leakage, it took 40 minutes more to fill the tank. If the tank is full, how long will it take for the leakage alone to empty the tank? भाई सवाल में ये बोला गया है कि 2 टैप है, नल है A and B, जो कि 5 घंटे और 20 घंटे लेते हैं टैंक को भरने में। अगर दोनों टैप्स को ओपन कर दिया जाए
और फिर उसके बाद एक लीकेज हो जाए टैंक में, यानी कि एक लीकेज वाला पाइप भी है, तो 40 मिनट ज्यादा लग जाते हैं टैंक को भरने में। भाई ये बोला गया है कि दो टैप जब चलते हैं ए और बी, ये तो इनलेट पाइप है, इसके बाद एक लीकेज पाइप भी चालू हो जाता है। तो जब लीकेज पाइप नहीं चल रहा होता है तब तो ठीक है, नॉर्मल समय में टैंक भर जाता है, लेकिन जैसे ही लीकेज पाइप चालू हो जाता है तो 40 मिनट ज्यादा लग जाते हैं उस टैंक को भरने में, मतलब नॉर्मल समय से 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर टैंक, इफ द टैंक इज फुल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक। तो सवाल में ये पूछा है कि अगर टैंक फुल हो तो कितना समय लगेगा लीकेज को पूरे टैंक को खाली करने में। सवाल को जब आप इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में देखेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें, और प्रीलिम्स लेवल में तो खैर मुझे लगता है बहुत बच्चे ऐसे सवाल को छोड़ना ही पसंद करेंगे। बट नहीं, ये क्वेश्चन आप कंसेप्ट पर है। ये क्वेश्चन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं देखिए आपको करके बताता हूं। हम निकालेंगे पहले टैंक की कैपेसिटी, 5 घंटे 20 घंटे हमारे पास गिवन है, ठीक है। टोटल वर्क वही एलसीएम, 5 और 20 का एलसीएम हमारा आ गया 20, वही तीर बनाइए, ठीक है। इसके बाद में ये है 5, ये है 20, ये है टाइम, ये है एफिशिएंसी, हम निकाल लेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक है। ये आपका एफिशिएंसीज आ गई, ये आपका टाइम आ गया, ये आपका वर्क आ गया। अब ये बोल रहा है कि टैंक जो है ओपन है और इसके बाद एक लीकेज आ जाता है। तो अभी यहाँ पे कोई लीकेज समझ में आ रहा है क्या? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी तो भैया ए ये है, बी ये है, अब कोई एक तीसरा पाइप भी है सी, जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, और हमें यही तो निकालना है। अगर हमें लीकेज की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो हम बता सकते हैं कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? अब ये देखिए कि इन दोनों पाइप को जो इफिशियंसी है इनकी, ये दोनों पाइप जब चलते हैं तो कितनी देर में इस टैंक को भर देते हैं, आप ये देखिए। तो इनकी इफिशियंसी है 5 घंटे, सॉरी 5 यूनिट पानी 1 घंटे में ये दोनों मिलकर के भरते हैं, ठीक है। तो भाई टोटल टाइम इनको कितना लगेगा? टोटल वर्क ये है, एफिशिएंसी ये है, वही अपना फॉर्मूला। तो टाइम निकाल सकते हैं अपन, 20 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 4, ठीक है। 4 घंटे लगते हैं टैंक को फुल होने में। अगर इनलेट पाइप चालू है तो अभी लीकेज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आता है लीकेज पिक्चर में। तो जैसे ही लीकेज पाइप आया तो 4 घंटे 40 मिनट लग गए टैंक को भरने में, ठीक है भाई। 4 घंटे 40 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये आप कर लीजिए 4 घंटे, और ये हो गया 40/60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2/3, और ये हो गया 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14/3 आवर। ये है आपका लीकेज के साथ टाइम, और ये है आपका बिना लीकेज के टाइम। देख रहे हैं आप, ये है। अब हमें टाइम पता चल गया, हमें इनलेट पाइप की एफिशिएंसी पता चल गई, अब हमें आउटलेट पाइप की ही एफिशिएंसी बस निकालनी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था मेरे पिछले वीडियोस में, देखिएगा कि इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जब इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, यानी कि इफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, और इफिशिएंसी हमेशा अपोजिट रहती है टाइम के। तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं कि जब ए और बी की टोटल इफिशिएंसी है 5, तो ये हो गया 5, ठीक। ये इफिशिएंसी लिखी हमने। अब ये बताइए कि जब इनलेट पाइप चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली पानी कम जाएगा टैंक में, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर पानी कम जाएगा। तो हमने इफिशिएंसी मान ली लीकेज पाइप की x। तो
अब नेट एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी और लीकेज पाइप तो पानी निकाल रहा है ना, तो -x। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी को हमने x माना और चूंकि वो पानी निकाल रहा है तो वो माइनस में जाएगा, तो इसलिए 5 - x हमारी नेट एफिशिएंसी हुई। अब आते हैं, ये अपना हमारा एफिशिएंसी है। अब आता है ये कंसेप्ट पिक्चर में कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो अगर एफिशिएंसी यहाँ पे ए और बी की 5 है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके सामने वाला टाइम आएगा, यानी कि लीकेज के साथ जो टाइम लग रहा है, लीकेज के साथ जो टाइम लग रहा है वो इधर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो 14/3 ये वाला टाइम इसके सामने आया, और जो इनको समय लग रहा था इनलेट पाइप्स को, वो डेफिनेटली नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे आ गया। तो नीचे कितना है, 4 है, 4 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है इसमें। ये हो गया 7, ये आ गया 2, ये हो गया 7/6। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6 5 30, और यहां पे कर दीजिए ये 7x, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लेकर जाइए, ये हो गया 5, ठीक है। अब ये x यही रहेगा, 5/7 कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है यहाँ पे, ये है आपके लीकेज पाइप की एफिशिएंसी, यही तो निकालना था आपको। अब आपके पास में टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, ये टोटल वर्क है, आपके पास में एफिशिएंसी है, और बस अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आपको यही तो बताना है कि लीकेज पाइप को कितना समय लगता है इस टैंक को खाली करने में। इस एफिशिएंसी से आप इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। जी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहाँ पे, चलिए इधर रफ कर देता हूं। ये आपका टोटल वर्क 25 या 7 ऊपर आ जाएगा, 5 4 जा 20, और ये आपका 28 आंसर, और यही 28 आपका यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होना था। समझाने में मुझे आपको इतना लिखना पड़ा, अगर आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझ के अच्छे से अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेन कंसेप्ट जो उसमें यूज होना था वो होना था एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी के सामने वो वाला टाइम आना था जो नीचे वाले टाइम, जितना नीचे टाइम लग रहा था। भाई एफिशिएंसी 5, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी थी 5, तो उसके सामने जो टाइम लगने वाला है वो आउटलेट पाइप के साथ आएगा, और जो आउटलेट पाइप के साथ जो एफिशिएंसी है उसके सामने इनलेट पाइप का टाइम आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि E1/A2 हो गया तो सामने T2/T1 हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है, यही है कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई सी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो तो ये भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके सामने कम से कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँ आपको जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।